हिजरत का सबसे बड़ा लेसन वो ये है कि हिजरत से जब आप मक्की मुआशरे को पढ़ते हैं, तो हमने भी उसकी गुफ्तगू की थी अपने कोई 2-3 लेक्चर्स पहले, इससे हमने भी उसमें ये गुफ्तगू की थी कि अरब का मुआशरा और मक्के का मुआशरा ऐसा था कि उसमें कबीला ही जिस्मो जान था। उस मुआशरे में कबीले से वाबस्तगी का मतलब था आपकी ज़िंदगी या आपकी मौत। कबीले से वाबस्तगी हर चीज़ से ऊपर थी। जैसे आज मैं अपने अक्सर लेक्चर्स में भी कह चुका हूँ और आज भी ये कहता हूँ कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में हर चीज़ ऑर्डर में तब रहेगी कि जब उसके ऑर्डर्स में सबसे टॉप पे दीन होगा। जब वो दीन में कमी बेशी और उसके ऊपर कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर उसने ये सोच डेवलप कर ली है तो फिर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन ये सोच इस वक्त डेवलप नहीं है। हमारे इस सरमायादाराना मईशत में और हमारे इस दजालियत के दौर में सबसे ज़्यादा मेहनत की जो ज़रूरत है वो इस चीज़ पे है कि मेरे ऑर्डर में और मेरी रैंकिंग में दीन वहाँ आ जाए जैसे कि सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों में आया। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने नबूवत नहीं फरमाया तो ये सहाबा के लिए मज़हब से भी बढ़ के, ज़िंदगी की हर चीज़ से बढ़ के, अपनी आल औलाद से बढ़ के, अपनी जान से बढ़ के कबीले की वाबस्तगी ये हैसियत रखती थी, ये मुकाम रखता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जब पैगाम पहुँचाया, वही सहाबा हैं, वही कबीले से वाबस्तगी को ख़त्म करके वो अपने उस मादरे वतन को, अपने जाए पैदाइश को, अपने कबीले को 1 सेकंड से पहले छोड़ के हिजरत कर गए। तो हिजरत का सबसे बड़ा, सबसे प्राइम, सबसे पहला जो लेसन आज मुझे अपने अंदर उतारना है, और मैं आपको ये बात बता दूं, ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और आपने यूट्यूब पे सुन लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को सवाल पूछें कि मुझे ये दीन जो टॉप प्रायोरिटी पे आ जाए, इसमें मुझे आज के बाद कितना दुरानिया लगेगा, कितना वक्त लगेगा। तो कम से कम 10-20 साल इस पर मेहनत करें भाई। उसके बाद जाके कहीं आप समझे कि आपके अगर जान जा रही होगी तो आप जान को ऐसे फ़ौरन अपने जाना कबूल कर लेंगे, लेकिन आप दीन के ऊपर कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला लेसन कि मेरी कोई वाबस्तगी वो मेरे कैरियर से है, वो मेरे शहर से है, वो मेरे मुल्क से है, वो मेरे किसी मसलक से है। मेरे मसलक से वाबस्तगी 1 सेकंड से पहले मैं इसको दीवार पे दे मारूंगा जब मुझे सीरत का और मुझे मिशन का पैगाम पता चल गया। और मेरा मसलक, मेरा पीर अगर इस चीज़ों में नहीं नज़र आ रहा मुझे, तो फिर मैं इसे फ़ौरन छोड़ दूंगा। कि वो कबीला ज़िंदगी मौत छोड़ गए तो आप अपनी चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते। और दूसरी चीज़ हिजरत की ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि मैं हिजरत करके चला जाऊं, बाकी सहाबा भी करके जा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया था। तो अक्सर सीरत निगारों ने लिखा है कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बाद फिर वो 2 ऊँटनियाँ ली और उसको आपने एक अपने ग़ुलाम को दे दिया कि ताकि ये मोटी ताज़ी हो जाए। ज़ाहिरी बात है 500 किलोमीटर का सफ़र है, ये करके जाना है। तो ये प्लानिंग कब से शुरू हो गई? अभी हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सामने नक्शा भी नहीं था। तो ये प्लानिंग मुसलमानों से आज बिल्कुल निकली हुई। और आज हम अक्सर मुसलमान ये सुनने को मिलते हैं कि जी यहूदी 500 साल की प्लानिंग करता है जी। तो भाई उसको आपको किसने रोका? आपके तो एक लम्हे के ऊपर प्लानिंग नज़र आ रही है। तो फिर जब आप हिजरत जिस दिन रात को करनी है, उस दिन आप जब दोपहर को अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए हैं, यहाँ भी सीरत निगारों ने लिखा कि यहाँ भी बैठकर वो जितनी देर भी बैठा गया उसमें पूरा प्लान डिवाइस किया गया होगा कि ये खाना लेके आएगा, ये बकरियाँ लेके आएगा, दूध भी हमारे पास पहुँच जाएगा, 3 दिन वहाँ रुकेंगे और इस तरफ मदीना है, मक्का वाले फ़ौरन इस तरफ को ढूंढने निकलेंगे, हम उसके बिल्कुल उलट तरफ उधर जाके गार में छुप जाते हैं। तो ये सारी की सारी प्लानिंग की गई है। फिर सीरत निगारों ने लिखा चुनाव कितना कमाल है कि एक काफिर को आप अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना रहबर बनाया है और वो काफिर पे इत्मीनान था। तो यानी चुनाव, अगर आप यानी ये तो एक समंदर है कि जिसके ऊपर गुफ्तगू की जानी चाहिए और इससे अपनी राह मुतय्यन करनी चाहिए। कोई चीज़ चांस पे नहीं छोड़ी, ये नहीं छोड़ा कि अच्छा चलो निकल चलते हैं कार से, फिर देखी जाएगी, हो जाएगा। जो आज हमारा एक
एक वतीरा बना हुआ है, कोई चीज़ चांस पे नहीं छोड़ी गई। ये भी एक सीरा निगार का पॉइंट है, मैं आपके सामने ले आया कि उन्होंने कहा अच्छा रास्ते में कुछ मिल जाएगा, रास्ते में देख लेंगे। नहीं भाई नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हर चीज़ को प्लान किया गया। और जो सीरत का आखिरी पैगाम है, और भी बहुत से पैगामात हैं, इस पर मैंने सोचा है कि मैं एक अलहदा इसके ऊपर एक रिकॉर्डिंग करवाऊँ कोई 5-4 मिनट की, वो इंशाल्लाह इस सीरत दौरा के मुकम्मल होने के बाद करेंगे। लेकिन एक और अहम पॉइंट जो इस वक्त मैं आखिरी पॉइंट पेश करता हूँ कि 500 किलोमीटर का सफ़र अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैदल सफ़र तय किया है और अकेले तय किया है। ऐसा मिशन अल्लाह पाक आज मुझे, आपको, मेरी आपकी नस्लों को सोचने वाला भी बना दे और मिशन भी ऐसा अता कर दे। यही कमाल लाइन है। इसी पे ख़त्म करता हूँ अपनी आज की गुफ्तगू को। 500 किलोमीटर पैदल अकेले चल के अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे हैं। ये मिशन से वाबस्तगी और मिशन की टॉप प्रायोरिटी को साबित करता है।